दिन ब दिन हम अपराधियों की परछाइयों से घिरे रहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि अंधेरा सिर्फ रात में होता है, लेकिन असली अंधेरा इंसानी दिमाग के अंदर छुपा बैठा है, जहां किसी की चीखें किसी और के लिए सिर्फ मनोरंजन बन जाती हैं। और आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी सच्ची कहानी में जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है शेल्बी एरिन वॉन होल्ट की, एक मासूम हंसमुख लड़की जो देखने में बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसका अंजाम साधारण नहीं था। 7 सितंबर 2000, इंडियाना, अमेरिका। एक परिवार में जन्मी शेल्बी, उसकी मां शोना हार्टमैन, पिता टोडी वॉन होल्ट, बड़ी बहन पेटन और छोटे भाई बहन डेवॉन और आइजैक। घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन किसे पता था इस घर की एक बेटी की कहानी डर और रहस्य की परछाइयों में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। 2018 में शेल्बी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह हर पार्टी की जान थी, हंसती, गाती, नाचती। लेकिन इस मासूम मुस्कान के पीछे शायद किस्मत ने पहले से ही एक भयानक रास्ता तय कर रखा था। 20 साल की उम्र में उसने अकेले रहना शुरू कर दिया। क्यों? किसी को नहीं पता। उसकी जिंदगी बाहर से सामान्य लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके चारों ओर सन्नाटा और रहस्यमयी अंधेरा फैलने लगा। उसकी फेसबुक प्रोफाइल आज भी मौजूद है, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां उसकी हंसती तस्वीरें छोड़ दी हों, ताकि लोग उसे देखकर सोचें कि ऐसी जिंदा दिल लड़की का इतना बुरा अंजाम आखिर कैसा हुआ होगा। शेल्बी एक मासूम सी लड़की, वह हमेशा हंसती रहती थी, अक्सर अपनी प्यारी भांजी कैमिला के साथ तस्वीरें खिंचवाती और सोशल मीडिया पर डाल देती। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल खुश दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक और नाम जुड़ा, वैलेरी रोज हार्डिक। वैलेरी उससे थोड़ी बड़ी थी। दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी, मगर यह रिश्ता कभी गहरा नहीं हुआ। वैलेरी के अतीत के बारे में अजीब बातें सामने आती थीं, परेशान करने वाला बचपन, संदिग्ध लोगों से मेलजोल और शायद मानसिक बीमारी भी। फिर आया 20 जून 2021 का वो मनहूस दिन। शाम के ठीक 6:48 पर 911 कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। फोन पर एक औरत थी, उसकी आवाज कांप रही थी, वह डरी हुई थी। उसने कहा, वैलेरी ने मुझे गोली मारी है। उसकी सांसें तेज थीं और फिर फोन कट गया। कुछ देर बाद पुलिस फोर्ट वेन शहर में शेल्बी के घर पहुंची। दरवाजा बंद था। उन्होंने जबरदस्ती तोड़ा और जो दृश्य उनके सामने था उसने सबका खून जमा दिया। फर्श पर खून का तालाब फैला था। बीच में पड़ी थी शेल्बी। उसके शरीर में कई गोलियां धंसी थीं। उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद थीं, जैसे किसी भी पल वो दुनिया छोड़ देगी। पुलिस ने तुरंत चारों ओर तलाशी ली। क्या हत्यारा अभी भी घर में है? क्या कोई और लाश छुपी हुई है? घर की खामोशी और डरावनी दीवारें सिर्फ एक ही सच कह रही थीं, यहाँ मौत आई थी। डॉक्टरों ने जब शेल्बी से पूछा, किसने किया ये, तो उसने कांपती सांसों के बीच सिर्फ एक नाम लिया, वैलेरी। उस रात शेल्बी जिंदा तो बच गई, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए एक डरावनी दास्तान बन गई। हमले के अगले ही दिन ओहायो में सुबह 10:30 में एक गैस स्टेशन पर अजीब सा नजारा देखा गया। एक युवती घंटों से दुकान और पेट्रोल पंप के आसपास चक्कर काट रही थी। गवाहों का कहना था कि वह ग्राहकों के कार्ड नंबर देखने की कोशिश कर रही थी। फिर एक और कॉल आया। एक आदमी ने पुलिस को बताया, यही लड़की थी, इसने मेरी पीठ पर बंदूक तानी थी। पुलिस तुरंत पहुंची। लड़की अब भी वहीं थी और इस बार बिना किसी झगड़े के उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका नाम था वैलेरी रोज हार्डिक, उम्र 22 साल। पिस्टल वही थी जिससे शेल्बी पर हमला हुआ था। याद कीजिए, शेल्बी ने अपने आखिरी शब्दों में सिर्फ एक नाम लिया था, वैलेरी, और डोरबेल कैमरे में कैद कार वही वैलेरी की थी। पुलिस ने वैलेरी को जेल भेज दिया। वहीं दूसरी ओर शेल्बी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उसके सीने और पेट में 8 गोलियां लगी थीं। डॉक्टरों ने उसे कोमा में डाल दिया। 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए, 4 बड़ी सर्जरी की, लेकिन हालात बेहद खराब थे। अगर वह बच भी जाती तो उसके पैर काटने पड़ते। और फिर 22 जून 2021, हमले के 3 दिन बाद शेल्बी की मौत हो गई। उसकी मां शोना ने मीडिया से कहा, मेरी बेटी ने 4 ऑपरेशन झेले, लेकिन उसका शरीर और सहन नहीं कर पाया। अब सवाल था, इतनी कम उम्र की लड़की इतनी बेरहमी से किसी की जान क्यों लेगी? पुलिस के मुताबिक वजह थी ईर्ष्या। कहा गया कि शेल्बी एक ऐसे लड़के को डेट कर रही थी
जिससे वैलेरी बेहद जुड़ी हुई थी। उस लड़के की पहचान कभी उजागर नहीं हुई। वैलेरी पर हत्या और धमकी देने के आरोप लगे। ओहायो में उसे जमानत पर बेल मिली थी, लेकिन फिर उसे एलन काउंटी भेज दिया गया ताकि शेल्बी की हत्या का मुकदमा चल सके। शेल्बी का अंतिम संस्कार 29 जून 2021 को एक निजी समारोह में हुआ। मुकदमा लंबा चला और 2022 की शुरुआत में वैलेरी ने एक प्ली डील स्वीकार की। उसने हत्या का गुनाह कबूल किया, लेकिन बचाव के लिए कहा, I am mentally ill. बचाव पक्ष ने उसकी मुश्किल जिंदगी की दलीलें दी। सौतेली मां की मौत, सौतेले भाई का शोषण और मानसिक बीमारी का इतिहास। लेकिन पक्ष ने कहा वजह सिर्फ जलन थी और इस जलन ने एक मासूम की जान ले ली। उन्होंने यह भी बताया कि वैलेरी पहले भी आपराधिक काम करती थी और जब उसने शेल्बी की हत्या की तो उसका चेहरा दुनिया के सामने आया। पूरे केस के दौरान वैलेरी का व्यवहार अजीब था, कभी बिल्कुल सामान्य, कभी घबराई हुई और कभी तो शेल्बी के परिवार की ओर देखकर मुस्कुरा भी देती थी। कोर्ट रूम में खामोशी थी, लेकिन हर चेहरा भावनाओं से भारी। वैलेरी सवालों के जवाब तो साफ साफ दे रही थी, पर उसकी आंखों में पछतावे की कोई झलक नहीं थी। उसने माफी भी नहीं मांगी। शेल्बी के माता पिता ने जब अपने बयान दिए तो पूरा माहौल डरावनी चुप्पी में डूब गया। Shelby, my sweet girl. उसके पिता ने कहा, मेरी बेटी अपनी जिंदगी की राह ढूंढ रही थी और तभी उससे उसकी जिंदगी बेरहमी से छीन लिया गया। उन्होंने वैलेरी की ठंडी आवाज को याद किया और कहा, उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था, जैसे उसने अपराध को अपना सम्मान चिन्ह बना लिया हो। फिर उन्होंने कहा, हमें बताया गया कि कारण ईर्ष्या थी, लेकिन मैं मानता हूं कि कहानी में और भी कुछ छुपा है। मानसिक बीमारी का बहाना बहुत लोग बनाते हैं, जेलें भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों से। फिर भी आंसुओं के बीच उन्होंने कहा, मैंने वैलेरी को माफ कर दिया है ताकि मुझे अपने भीतर शांति मिल सके। मेरी बेटी अब भगवान के पास है। शेल्बी की मां शौना की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, वो जन्म से ही मेरी राजकुमारी थी, दयालु, मददगार, हमेशा दूसरों के लिए तैयार। लेकिन जब वह अस्पताल में कोमा में लेटी थी, मैं कुछ नहीं कर सकी। उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने कहा, उसने मौत से लड़ते हुए अपने हमलावर का नाम 2 बार लिया। वो बहादुर थी, उसने पूरी ताकत से लड़ाई की। मेरे पास अब बस उसकी यादें हैं। कई दिन ऐसे आते हैं जब गम इतना गहरा होता है कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। मुकदमे की अंतिम घड़ी आ गई। जज ने साफ कहा, यह हत्या सोच समझकर की गई थी। वैलेरी जानती थी कि वह क्या कर रही है। उन्होंने उसके अतीत की मुश्किलें, मानसिक बीमारी और खराब परवरिश स्वीकार की, लेकिन कहा, यह कोई बहाना नहीं हो सकता। उसका अपराध रिकॉर्ड बढ़ता ही गया है। पहले भी उसे मौके मिले, लेकिन उसने सुधारने की कोशिश नहीं की। फिर ठंडी आवाज में फैसला सुनाया गया, वैलेरी रोज हार्डिक, तुम्हें 65 साल की कैद की सजा दी जाती है। उसकी पिस्तौल अदालत के आदेश पर नष्ट कर दी गई और 23 साल की वैलेरी अब इंडियाना वुमेन्स प्रिजन में है। रिहाई की सबसे नजदीकी तारीख है 18 जून 2070। तब वह 72 साल की होगी। कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए शेल्बी के माता पिता ने कहा, सजा सही है, लेकिन हमारी बेटी वापस नहीं आएगी। वैलेरी जेल में रहेगी, लेकिन हम अपनी बेटी को हमेशा मिस करेंगे। इस केस को खास बनाता है शेल्बी का आखिरी बयान। मौत के दरवाजे पर खड़ी होकर भी उसने अपने हत्यारे का नाम लिया। Valerie,